लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, आपको सॉल्व करनी है। आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे बॉड मास लगाना है। बॉड मास में हमें पता है, पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे बिल्कुल इजी है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिवीजन ही दिया है, तो आप कोई सा भी डिवीजन कर सकते हो। लेफ्ट साइड वाला भी पहले कर सकते हो या राइट हैंड साइड वाला भी कर सकते हो। बट यहाँ पर यदि हम लेफ्ट हैंड साइड का डिवीजन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे 100 से, 10/100। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/10। 1/10 इज 0.1। 0.1 यदि हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन सी हमें यहाँ पे दिख जा रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। यहाँ पे 0.01 ऑप्शन ए दैट इज रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन बी भी रॉन्ग चॉइस है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट चॉइस है और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले पता होना चाहिए लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर हमें पता है कि जो 4 से डिवाइड हो जाता है। लीप ईयर अगर वो 4 से टोटली पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 11 अगस्त 1993 को शनिवार था, तो 11 अगस्त 1998 को कौन सा बार होगा? तो ये ट्रिक जो है सेम डेट और सेम मंथ के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली 93 से लेकर के 98 तक जाना है। ठीक है जी, 93 से 98 तक जाना है और हमें देखना है कि इन बिटवीन कितने लीप ईयर आ रहे हैं। 93 से 98 तक जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास 5 ईयर आ जाएंगे। वट यदि हम देखें, अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे लीप ईयर भी आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 93, अगर आप देखेंगे 93 को जैसे शनिवार दिया हुआ था, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इजीनेस रहने वाली है। तो क्या होगा, 98 तक जाते जाते आपको 6 ऐड करने होंगे। 6 ऐड करने होंगे। कैसे ऐड करने होंगे देखिए जरा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। क्या आंसर वीरवार होगा? नहीं। यही तो आपको ट्रिक समझना है। आपको क्या करना है, 93 से 98 तक जाना है, तो कितने डेज हो जाएंगे? 5 डेज तो हो जाएंगे। बट 96 हमारा लीप ईयर है, तो हमें +1 भी कर देना है। तो शॉर्टकट ट्रिक समझ लीजिए। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जितने 93 से 98 तक जा रहे हैं तो 5 हम काउंट करेंगे और 96 जो है लीप ईयर है तो वो ऐड कर देंगे। तो 93 के बाद अगर हम देखेंगे हमें कितने नंबर ऑफ डेज काउंट करनी है एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पर हो जाएंगे 6। और ये 6 क्या है, ये एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या समझे आप, बहुत इजी ट्रिक है ये। सॉरी, यहाँ पे देखिए, अगर ये बच्चों ये बोलता 98, अगर आपको रिवर्स करके दिया होता कि 98 पहले दिया और 93 बाद में पूछा है, तो उस केस में हम 6 माइनस करते, 6 प्लस नहीं करते, 6 माइनस करते। अगर आपको रिवर्स बोला गया होता, अगर आपको पूछा गया होता कि 98 11 अगस्त को शनिवार है, 93 को कौन सा बार होगा, उस केस में हम माइनस करते। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर के अंदर पूछा गया है तो 6 ऐड करेंगे। बहुत इजी ट्रिक था। हमने 93 से 98 तक नंबर ऑफ ईयर काउंट करे, बट 96 हमारा लीप ईयर था, वो हमने +1 करा, लीप ईयर ऐड किया। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताने हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9 लिख दीजिए तो वो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगी। हिंदी मीडियम में हम बोलेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। और यदि छोटी से छोटी संख्या निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी? 5 अंकों की 10000। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक इजी है। बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या और छोटी से छोटी संख्या 10000। अब सिंपली हमें डिफरेंस पूछा है, यानी हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो 8999। और यदि हम देखें ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। ए बी डी बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन सी इज दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालनी है।
यूजुअली इसका ना मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। लॉन्ग मेथड में बच्चे क्या करते हैं, जैसे 3600 है, 2 से डिवाइड करेंगे 1800 आ जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है। 2 से करेंगे 900 आ जाएगा, 2 से दोबारा करेंगे 450 आ जाएगा, फिर हम 2 से दोबारा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 टू ज़ 4, 2 टू ज़ 4, 225 आ जाएगा। और यदि दोबारा 3 से करेंगे 75 आ जाएगा, दोबारा 3 से करेंगे 25 आ जाएगा, दोबारा 5 से करेंगे 5 5 से 25। बट बच्चों ये ना बहुत लॉन्ग मेथड है, अगर आप ये अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। 36 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, 36 को 9 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं और 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, और अगले 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। बिल्कुल इजी मेथड है। यही अप्रोच लगाओगे तो एग्जाम के अंदर शॉर्टकट मेथड यदि अप्लाई करोगे तो आप बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। 9 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 3, 4 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2, 10 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 5, और 10 को क्या लिख दिया हमने, 2 इंटू 5। बहुत इजी ट्रिक है। अगर ये मेथड अप्लाई करोगे, 3 2 बार आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर आ सकता है 3 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 4, यानी 2 4 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। अगर चॉइसेस के अंदर ऑप्शन ये भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और मेथड से दिया है ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। वेरी इजी मेथड, ये शॉर्टकट ट्रिक अपनाना सीख लीजिए एग्जाम के अंदर बहुत, और ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, वेरी इजी। ओके, देखिए हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है तो हमें पता होना चाहिए 1 लीटर किसके बराबर होता है। 1 लीटर को हम लिखते हैं 1/1000 मीटर क्यूब। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये समझ होना चाहिए सभी को, ये तो सभी को पता ही होगा, यूजुअली बताने की जरूरत नहीं है। अब 1 मीटर को किसके बराबर बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या होता है, मीटर का यदि सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीटर का यदि मीटर क्यूब बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी थी, 120 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी थी, 3 मीटर, और हाइट कितनी थी, 80 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज हम अप्लाई करने वाली है। 120 वैसे लिख दिया हमने, अब 3 मीटर है, अब मीटर का क्या बनाना है, हमें सेंटीमीटर बनाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। अब सारी चीजें किस में बन गई, सेंटीमीटर में बन गई। अब बहुत इजी हो रहा है क्वेश्चन, सारी चीजें किस में आ गई, सेंटीमीटर में आ गई, तो हम बहुत इजीली यहाँ पे निकालने वाले हैं। यहाँ पे ट्रिक हमें ये पता लगा 1 लीटर किसके बराबर था, 1/1000 मीटर क्यूब। इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 80। 360 कैसे आया, 120 मल्टीप्लाई 3। अच्छा ऐसा करते हैं, 36 को 8 से करें 288, और 0 कितनी बार आ रहा है, 0 हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, और सेंटीमीटर का क्यूब हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन असली शुरू होता है। बच्चे मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं पे गलत करके आएंगे। एग्जाम के अंदर वॉल्यूम निकालना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है और गलत करके आ जाएंगे। भाई साहब ये समझिए, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। आपको आंसर लीटर में निकालना है, तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या करेंगे, 3 जीरो यानी 1000 को अलग से ले लेंगे, 2880, और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट चॉइस रहने वाला है। बहुत ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिया है 1584, और हमें बोला गया है कि उनमें से 4/9 जो है वो गर्ल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 4/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 1584, तो वो गर्ल्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 4/9 मल्टीप्लाई 1584। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
176 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 176 के साथ, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। सो बेसिकली नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 704 आ जाएंगी जब हम 176 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो गर्ल्स तो हमारे पास आ गई 704, पर बॉयज क्या थे? अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, स्टेटमेंट है कि शेष बचे हुए जो बच्चे हैं ना वो बॉयज हैं, यानी टोटल में से गर्ल्स निकाल दो, माइनस कर दो, तो वो बॉयज आ जाएंगे। और यदि बॉयज अगर हम काउंट करें तो बॉयज हमारे पास आ गए 880। तो बॉयज और गर्ल्स का हमें डिफरेंस पूछा है। यदि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो डिफरेंस यदि हम माइनस निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 176। So if you see the choices, option A is the right choice. Very easy question. Very interesting question as well. बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस तरह। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बोला है 16% जो स्टूडेंट है, 16% विद्यार्थी जो हैं वो क्लास में अनुपस्थित हैं, और बेसिकली जो अनुपस्थित यानी जो अब्सेंट स्टूडेंट है वो 20 है। तो टोटल हम मान लेते हैं x है। अब 16% ऑफ टोटल कितना था वो हमने x माना हुआ है। तो और वो अगर हम देखें तो वो भी हमें क्वांटिटी दी है कि भैया 20 स्टूडेंट है, तो 16/100 आ जाएगा। और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 20। अब x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 16/100 है, परे जाकर क्या हो जाएगा? 100/16 हो जाएगा। 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 4 एकम 4 करेंगे, 25 चौका 100 आ जाएगा। 25 पंजा कितना हो जाएगा? 25, 5 जा कितना हो जाएगा? 125। सो इफ यू सी द चॉइसेस, आपके पास x कितना आ गया? x कितना आ गया? दैट इज 125। सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन, रिमेनिंग ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, जो कि हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर ये वाली टर्म्स हमारी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया था? 398 में से हम 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आइटम सब्सट्रैक्ट करनी है, तो 391 आ जाएगा। 436 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 425 आ जाएगा। 542 में से 15 जो है वो माइनस करेंगे, 527। ये क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमें बोला गया है कि शेषफल क्या है? क्रमशः 7, 11 और 15। 391 है, उसका यदि हम एलसीएम निकालें, 17 दूना 34, 17 49, 23 मल्टीप्लाई को 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, और यदि हम 425 का करेंगे, 425 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 425 होगा, तो 5 8 40, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 35, 17 1 जा। ओके, 424 भी आ गया, उसका भी एलसीएम निकाल दिया। उसके बाद 527, तो हम ऐसा करते हैं 17 से करें या किससे करें? 17 से करें, 17 से कुछ 1, 17 एकम 17, और यहाँ पे 31 से करेंगे, 31 1 जा 31। सो बेसिकली यहाँ पर ना जब भी आपको लार्जेस्ट बोला होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ट्रिक समझना है। तो यदि हम देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा 17 है। 17 आपको हर जगह मिल रहा है, 17 आपको क्या मिल रहा है? हर जगह मिल रहा है। सो बेसिकली 391, 425 और 527 का अगर HCF निकालें तो वो 17 है। सो 17 इज द राइट चॉइस। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे रोनी ने नोटबुक ली, पेंसिल ली और एक पेन भी लिया। उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए, तो उसको वापस कितने पैसे मिलेंगे दुकानदार के द्वारा? नोटबुक कितने की ली थी उसने? वो ली थी 26.25, 26.25 रुपये की, 25 पैसे की, जो भी मान के लिख लीजिए। तो पेंसिल कितने की ली थी? पेंसिल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5.45, जो आपको प्राइस दिया है वो लिख लीजिए। पेन का यदि हम प्राइस देखें तो ये है 10.50। पॉइंट यहाँ पे ना पॉइंट यानी दशमलव का जो स्थान है वो पूरा प्रॉपर चेक करना है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे 5 और 9 10 11 12, एक यहाँ पर आया तो यहाँ पे 42.20 हमारे पास आ गया। यानी टोटल खर्चा कितना हुआ? तो बेसिकली जो टोटल सामान लिया 42.20 का 50 में से माइनस कर देंगे,
42.20 माइनस कर देंगे और एक देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 7.80. So 7.80. So option C is the right choice. Remaining options are wrong. So option C is the right choice. Okay. See the next question. यहाँ पर हमें बोला है विराट और राणा. यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं और विराट और राणा, और यहाँ पे जो रेशियो है, अनुपात हमें जो दिया है 5:7 दिया है, और बेसिकली हमें बोला भी गया है, तो यानी 5x और 7x आप यहाँ पे मान सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है राणा ने जो स्कोर किया है वो किया है 91, यानी 7x किसके बराबर आ जाएगा, 91 के बराबर। x इज इक्वल टू 91/7 आ जाएगा, और यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13×7=91, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो 7x क्यों किया, क्योंकि 7 जो था ना राणा का था, और v कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करी 13, तो यहाँ पे v हमारे पास 65 आ गया। सो ऑप्शन B इज द राइट चॉइस एंड रिमेनिंग ऑप्शंस आर रॉन्ग, सो ऑप्शन B इज द राइट चॉइस। सी द क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। सारी चीजें हमें दी हुई है यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ पे रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो यदि हम देखेंगे मूलधन यहाँ पे जो दिया है यानी प्रिंसिपल वो दिया है 2700, रेट यानी दर जो हमें दी है वो दी है 4%, टी यानी समय जो हमें दिया है वो हमें दिया है 3 वर्ष 4 महीने यानी 3 year 4 month। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 से ही 4/12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 तो वैसे ही था, महीने को अगर ईयर में कन्वर्ट करना था तो 4/12 कर दिया, 12 36, 36 में 4 ऐड करें 40/12, और इसको थोड़ा सॉल्व करें 2 20 जा, 2 6 जा, 2 10 जा, 2 3 जा, और यदि हम देखें तो यहाँ पे 10/3 जो सॉल्व करके आ गया वो यहाँ पर हमारे पास टाइम आ गया, टाइम यानी समय आ गया हमारे पास। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल सा फॉर्मूला यानी जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × R × T/100। P हमारे पास है 2700, और जो रेट थी 4% थी, और जो टाइम था वो था हमारे पास 10/3। अब हम देखेंगे किस चीज इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 20 से 20, 3 9 27, यानी 9 × 4 × 10, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 360। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमारे पास आ गया 360। तो यदि हम देखें ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यानी वी आर क्लोज टू द आंसर। अमाउंट जो रहता है, अमाउंट यानी जो भी राशि है उसको निकालने का फॉर्मूला रहता है P+I, मूलधन प्लस ब्याज। 2700 में 360 ऐड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 06/916। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे ओके 7×3=10 होगा, 3060। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। रिमेनिंग ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। यहाँ पे ओके चलिए करते हैं। अमन ने कोई टेबल लिया 1500 रुपये का, ठीक है जी, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 20%, तो कितने में वो बेचे। तो कॉस्ट प्राइस यानी जितने में उसने खरीदा 1500 का खरीदा, और लाभ कितना हुआ उसको 20% उसको लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य कितना था 1500 रुपये, लाभ कितना था 20%। अब 20% लाभ है किसके ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर, तो लाभ निकाल सकते हो 20% ऑफ 1500, तो बेसिकली 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 300 हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमें क्रय मूल्य पता हो, प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है SP - CP। तो प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया है 300, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और SP वैसे रहने दिया, और CP की जगह हमने लिख दिया 1500। तो बेसिकली हम क्या करेंगे 300 = SP - 1500। अब 1500 दूसरी साइड चला जाएगा, 300 + 1500, 300 + 1500 = SP, यानी बेसिकली सेलिंग प्राइस। तो उसको बेसिकली 1800 रुपये का बेचना पड़ेगा हमें, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ ये ट्रिक था। सो ऑप्शन बी इज दी
right choice. Remaining options are wrong, so option B is the right choice, which is perfectly matching. So 1800 is the selling price, and which is the answer. यहाँ पे यही बोला गया था कि कितने। सी द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमें बोला है एक कोई लॉन्ग वायर है, उसको 2 पीसेस के अंदर ब्रोक किया जाता है और 1 पीस इज 4/7 लॉन्गर देन दी अदर। तो एक पीस कितना है, x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस 4/7। तो ये 2 पीसेस हैं, 2 टुकड़े जो हमने यहाँ पे करे हुए थे वायर के। तो यहाँ पर हम देखें तो उन दोनों को ऐड करें तो टोटल लेंथ की, जो वायर की जो लेंथ थी वो थी 2 से ही 4/7। तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x माइनस 4/7 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 14 4 18/7, 2x इज इक्वल टू 18/7 जमा 4/7, क्योंकि दूसरी साइड चला गया तो वो प्लस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पर आ जाएगा 18 + 4, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22/7, x इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 कैरियर 22, सो x इज इक्वल टू 11/7 हमारे पास आ जाएगा। अगर 11/7 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हम थोड़ा डिवाइड करके लिख सकते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पे 4 हमारा रिमाइंडर, यानी 1 से 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा। एंड इफ यू सी द चॉइसेस, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, रिमेनिंग ऑप्शंस आर रॉन्ग। सी द क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें क्या दिया है, रूम दिया है, उसकी लेंथ है 17 मीटर और टाइल्स भी दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, और एक टाइल की जो लेंथ है वो भी हमें दी है। तो हमें ब्रेथ निकालनी है रूम की। तो सिंपली यहाँ पे ना एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर साल ये क्वेश्चन आता ही है। एरिया अपॉन रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स के बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या डाटा आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया ऑफ द वन टाइल। अब जो भी यहाँ पे रखने हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमें दी हुई थी, अब एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी थी 8500, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल कितना था 15 मल्टीप्लाई 13, और लेंथ भी इवन यहाँ पर हमें दी हुई थी 17। तो हम यहाँ पे लेंथ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एक और फंडा है जो यहाँ पे पता होना चाहिए। कुछ डायमेंशन आप देख रहे हो मीटर में है, कुछ डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक पता लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे केवल हम देख रहे हैं क्योंकि जो रूम की जो लेंथ थी वो 17 मीटर थी, और जो हमारे पास जो यहाँ पे देखिए 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 15 और 13 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर दिया हुआ है, बट सेंटीमीटर का भी अगर आपको मीटर बनाना है, अगर सेंटीमीटर का भी मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और मीटर का सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए आपको आंसर मीटर में निकालना है, मान के चलिए, तो 8500 लेंथ हमने 17 पुट कर दी, सेंटीमीटर का मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करा, 15/100 13/100, ब्रेथ कितना हो जाएगा 17, दूसरी साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8500 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 13/100 और 1/17। अब 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 2 0 से 2 0, 17 5 85। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो ना, ध्यान से उड़ाना भी आना चाहिए। 5 3 15, 5 2 10 0, और क्या उड़ रहा है देखो, 5 एकम 5, 5 छक्का 20, और कुछ उड़ सकता है तो उड़ाओ, अगर नहीं उड़ रहा है तो फिर वैसे लिख दो 39/4। 3 को 13 से किया ना मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, रिमेनिंग ऑप्शंस आर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज द राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, डिफरेंस दिया है लेंथ और ब्रेड्थ का 32 मीटर, और लेंथ बड़ी है तभी हमने क्या लिखा है L माइनस बी इज इक्वल टू 32। अगर यहाँ पे ब्रेड्थ बड़ी होती तो B माइनस L लिखते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। और पेरीमीटर आपको दिया है 108, तो हमें क्या निकालना है, हॉल के फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बेसिकली हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, लेंथ भी पता होनी चाहिए और ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए। सो बेसिकली लेंथ बड़ी थी
तो L माइनस बी इज इक्वल टू 32 कर दिया क्योंकि डिफरेंस बोला था। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब पैरामीटर आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 108 इज इक्वल टू 2 और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 इज इक्वल टू L प्लस बी। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बन रही हैं। ये क्वेश्चन पहले आते नहीं थे इस तरह के क्वेश्चन, बट नवोदय में इस तरह के क्वेश्चन आना शुरू हो गए जहाँ पे आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी रहती हैं। ये करना सीख लीजिए अगर नहीं सीखा हुआ है, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट ईयर में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। L माइनस बी इज इक्वल टू 32, L प्लस बी इज इक्वल टू 54। ऐड करेंगे, बी से बी कैंसिल, 2L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 86, L इज इक्वल टू 86 अपॉन 2, L इज इक्वल टू 43 मीटर। सो बेसिकली लंबाई हमारे पास निकल गई। L माइनस बी इज इक्वल टू 32 करो, L की जगह L की वैल्यू पुट कर देना तो हमारे पास B आ जाएगा, यानी L माइनस 32 इज इक्वल टू B, क्योंकि 32 दूसरी साइड गया ना, तो 43 में से 32 माइनस करे तो ब्रेड्थ आ जाएगी। और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, पहले हमने क्या निकाली थी, लंबाई निकाली थी, फिर हमने चौड़ाई निकाली। अब क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी थी 43 और ब्रेड्थ कितनी थी 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 473 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। एंड ऑप्शन ए इज दी राइट चॉइस। रिमेनिंग ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा, सो ऑप्शन ए इज दी ओनली राइट चॉइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन 1:15 पे चलती है और स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर के ऊपर दूसरे स्टेशन के ऊपर किस टाइम के ऊपर पहुंचेगी। तो वेलोसिटी यानी गति का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी यानी डिस्टेंस, टी यानी टाइम, टाइम यानी समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन गति। अब टाइम कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस की जगह 80 किलोमीटर यानी डी की जगह हमने लिख दिया 80 किलोमीटर और वेलोसिटी की जगह 64 किलोमीटर पर आवर। यानी बेसिकली हम पहले टाइम निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। समय निकालने का फार्मूला है दूरी बटा गति। 32, 2 3 6, 2 2 4, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 2 16 32, 2 20 40, 2 अगर 4 से करें 4 5 20, 4 चौके 16, 5/4 आवर जो है वो हमारा टाइम निकल गया। सो बेसिकली 5/4 आवर। अभी हमें पता है ना 1 आवर किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर, तो 60 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आ गया 75 मिनट। अब इसको भी लिखने का तरीका है, कैसे लिख सकते हो 60 मिनट प्लस 50 मिनट। सो बेसिकली 60 मिनट किसके बराबर होता है 1 आवर के बराबर, 1 आवर 15 मिनट PM। और जो हमें टाइम दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ था वो भी हमें 1:15 ही दिया था, तो दोनों को 1:15 और 1:15 को दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2:30 PM। 2:30 PM पे जो है वो दूसरे स्टेशन के ऊपर गाड़ी पहुंचेगी। एंड इफ यू सी द चॉइसेस, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। रिमेनिंग ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा, सो ऑप्शन बी इज। चलिए जी देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट हमें दिया हुआ है और जो भी नंबर है वो हम उसको देखते हैं 10x प्लस वाई, और जो सम ऑफ डिजिट है यानी अंकों का जो जोड़ है वो भी हमें योग है, जो अंकों का योग है वो भी हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। अब हमें बोला गया है मूल संख्या, मूल संख्या जो है यानी x प्लस वाई, यानी 2 अंक है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। अब 2 अंकों जो ओरिजिनल नंबर है उसके अंदर 36 ऐड करेंगे तो वो रिवर्स हो जाता है, डिजिट चेंज हो जाती हैं, तो 10y प्लस x, तो यहाँ पे 10x प्लस वाई प्लस 36 माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 0, यानी बेसिकली 9x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 36। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको टेक्निकलिटी पता लग जाएगी। 9 कॉमन लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 36। अब हम क्या करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। सो बेसिकली ये इक्वेशन आ गई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 वो ऑलरेडी हमें पता है। दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना आने चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 ऑलरेडी पता है,
वहाँ पे पुट करके हम y निकाल सकते हैं। 5 दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट मैच कर रहा है 59। बट थोड़ा नंबर काउंट करके भी देखते हैं। 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर था, x की जगह 5 पुट करा, 50 प्लस 9 सो 59। सो इफ यू सी 5 और 9 को ऐड करो तो दोनों डिजिट्स का जो ऐड है, योग है, वो 14 है। सी द क्वेश्चन नंबर 18। 1.75 है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, 1.75 है तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 जमा 75/100। अब इसको किस तरह से करेंगे, 25 का टेबल पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 × 75, 25 चौका 100, 1 जमा 3/4, 1 से ही 3/4, ये आंसर आ जाएगा। एंड इफ यू सी द चॉइसेस, ऑप्शन हमारा जो मैच कर रहा है, ऑप्शन बी परफेक्टली मैच कर रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इज दी राइट चॉइस, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही सी द क्वेश्चन नंबर 19। आपको HCF दिया है दो नंबर्स का 82 और 160 का 20। तो आपको LCM फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए, LCM मल्टीप्लाई HCF, यानी लघुत्तम समवर्ती मल्टीप्लाई करो महत्तम समवर्ती इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणा करके दूसरी संख्या। अब HCF हमें 20 दिया है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। पहली संख्या 82 है, दूसरी संख्या 160 है। 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 82 मल्टीप्लाई 160 अपॉन 20, 0 से 0 2 8 तो थे 16, 82 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, सो 656। एंड इफ यू सी LCM हमारे पास आ गया 656। एंड इफ यू सी द चॉइसेस, अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर। सी द क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली 44/3 मल्टीप्लाई 2 से 1/18 प्लस डिवाइड का साइन है 6/10 मल्टीप्लाई 1 से 1/44। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 44/3 मल्टीप्लाई 18 दूना 36 और 37/18 आ जाएगा। यहाँ पे अगर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 44 यानी 45/44। अब यहाँ पे हमें डिवीजन करना आना चाहिए कि किस तरह से काटें, किस तरह से सॉल्व करें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 44 को 44 से डिवाइड किया जा सकता है, और कोई देखें और क्या डिवाइड किया जा सकता है। 44 से 44 तो पहले हमने काट दिया। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3 कम 3, 15 3 45, और कुछ काटा जा सकता है, 3 कम 3, 3 5 15। तो बेसिकली और क्या चीज हम काट सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 37 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे 925/18। तो 925/18 80 से करेंगे 18 5 90, 25 18 एकम 18। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 हमारा रिमाइंडर है और 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। 51 से ही 7/18। एंड इफ यू सी ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस।